छोटी सी वीडियो है लेकिन है बहुत काम की। उम्मीद है आप इसको अंत तक देखेंगे और बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को ये वीडियो ज़रूर दिखाएं, क्योंकि ये जो कुछ यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसा है कि हम इसको पढ़ के भी सीख सकते हैं। लेकिन आजकल क्या है कि यूट्यूब पर हर इंसान जो है इन सब चीज़ों की सर्च मारता है और सोचता है कि वीडियो के माध्यम से ही हमें ये चीज़ें सीखने को मिलें। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि आप सभी बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाएंगे, क्योंकि अभी तक मैं ये बात देखता हूँ कि बहुत सारे लोग अपने 50-60 साल की उम्र के बाद भी इस तरह के प्रश्न पूछते हैं। 4 पीठ कौन सी होती हैं, 4 आश्रम कौन से होते हैं, इस तरह के प्रश्न पूछते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने बच्चों को बचपन से ही ये सब चीज़ों को सिखा देना चाहिए। अगर आपने अभी तक अपने बच्चों को ये चीज़ें नहीं सिखाई तो ये वीडियो आप उन्हें दिखाएं, हर दिन दिखाएं, ताकि उनको याद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और फटाफट जानते हैं। 2 पक्ष होते हैं, एक पक्ष होता है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। एक पक्ष कौन सा होता है? कृष्ण पक्ष, और दूसरा होता है शुक्ल पक्ष। अब कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष क्या है? कृष्ण कहते हैं काले को और शुक्ल कहते हैं सफ़ेद को। जब हमें रातें जो हैं वो काली दिखती हैं तो उस समय कृष्ण पक्ष होता है। जब हमें रातों में सफ़ेद दिखता है, शुक्ल दिखता है, तो उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। ये काली और सफ़ेद की होती हैं चांद की वजह से। तो चांद को ही आधारित मान के हमारे महीने होते हैं। 15 दिन का कृष्ण पक्ष होता है, 15 दिन का शुक्ल पक्ष होता है। कृष्ण पक्ष का जो 15वां दिन होता है उसे अमावस्या कहते हैं, और शुक्ल पक्ष का जो 15वां दिन होता है उसे पूर्णिमा कहते हैं। अब आप इन सब प्रश्नों को अपने आसपास में पूछ के इसकी जानकारी और भी एकत्रित कर सकते हैं। ठीक है, हमारा जो चैनल है वो भारतीय संस्कृति को प्रसार करता है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी वालों को भी इसके लिए प्रेरित करें। उसके बाद बात करते हैं 3 ऋण। 3 ऋण होते हैं, देव ऋण होता है, पितृ ऋण होता है और ऋषि ऋण होता है। ठीक है, देव ऋण क्या होता है कि देवताओं के द्वारा जो हमें इस धरती पर जन्म मिलता है वो देव ऋण होता है, जिसे चुकाया जाता है पूजा उपासना पाठ इत्यादि करके। पितृ ऋण होता है जब भी हम अपनी जो क्या कहते हैं उसको संतति पैदा करते हैं, अपना जो कुटुंब है उसको बढ़ाते हैं, तो उससे हम पितृ ऋण से मुक्त होते हैं। ऋषि ऋण, ऋषियों के आशीर्वाद से हमें पिता के द्वारा हमारा जन्म होता है, तो ऋषि ऋण की मुक्ति होती है। तो इसी तरह से 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ठीक है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, इनको याद कीजिए। 4 धाम होते हैं, द्वारिका, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम धाम। 4 पीठ हैं, शारदा पीठ जिसे द्वारिका के नाम से भी जानते हैं, ज्योतिष पीठ जोशीमठ बद्रीधाम, गोवर्धन पीठ जगन्नाथपुरी, श्रृंगेरी पीठ। ठीक है, तो इसी तरह से 4 वेद हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। इसका सही क्रम इस तरह से होता है, ऋग, यजु, साम, अथर्व। उसी तरह से 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। 4 अंतःकरण हैं। 4 अंतःकरण कौन से हैं? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। पंचगव्य होते हैं। पंचगव्य कौन से होते हैं? गाय का घी, दूध, दही, गोमूत्र और गोबर। ये पांचों की पांचों चीज़ें गाय से ही मिलती हैं। पंचदेव कौन से होते हैं? गणेश जी, विष्णु जी, शिव जी, देवी जी और सूर्य जी। पंचतत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। शह दर्शन होते हैं, 6 दर्शन होते हैं। दर्शन जिसे हम फिलॉसफी भी कहते हैं, उसी फिलॉसफी को जो है हम लोग पढ़ते हैं हमेशा। कौन कौन से होते हैं फिलॉसफी? वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, दक्षिण मीमांसा। सप्तऋषि होते हैं, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, सप्तऋषि कौन कौन से होते हैं? तो सप्तऋषि होते हैं विश्वामित्र, यमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ और कश्यप जी। ठीक है, और सप्तपुरी हैं, अयोध्यापुरी, मथुरापुरी, मायापुरी, हरिद्वार, काशी, कांची। ठीक है, शिव कांची और विष्णु कांची, अवंतिका और द्वारिकापुरी।
अवंतिका और द्वारिकापुरी, ये सप्तपुरी रहती हैं। ठीक है। उसी तरह से 8 योग होते हैं। कौन कौन से 8 योग हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि। ये यम, नियम, आसन जो हैं, इनकी परिभाषाएं हैं। जब बच्चे सबसे पहले इनके नाम जानेंगे तो बड़े होकर के जरूर इनके विषय में भी जानेंगे। यम क्या होता है, नियम क्या होता है। उसी तरह से 8 लक्ष्मी हैं। आग, विद्या, सौभाग्य, अमृत, काम, सत्य, भोग एवं योग लक्ष्मी। इस तरह से नवदुर्गा हैं। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी एवं सिद्धिदात्री। उसी तरह से 10 दिशाएं हैं। ज़्यादातर बच्चे जो हैं 4 ही दिशाओं से परिचित हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। लेकिन 10 दिशाएं जो हैं, हम ऐसा सुनते भी थे कि रावण का जो प्रसिद्धि थी 10 दिशाओं में फैली थी। तो 10 दिशाएं कौन सी हैं, ये अपने बच्चों को जरूर बताएं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है। उसी तरह से पूर्व और उत्तर के जो बीच में कोण बनता है वो ईशान। उसी तरह से नैऋत्य, वायव्य, अग्नि, आकाश और पाताल, अर्थात ऊपर और नीचे, ये भी दिशाएं हैं। अब क्या है ईशान, क्या है नैऋत्य, क्या है वायव्य, क्या है अग्नि, इसको समझिए, बताइए बच्चों को। तो आपको मैं बताता हूँ, पूर्व और उत्तर के बीच में जो दिशा होती है वो ईशान होती है। उसी तरह से दक्षिण और पूर्व के बीच में जो दिशा होती है उसे अग्नि दिशा कहते हैं। और दक्षिण और पश्चिम के बीच में जो एक दिशा है उसको नैऋत्य कहते हैं। और पश्चिम और उत्तर के बीच में जो दिशा है उसे वायव्य कहते हैं। ठीक है। और आकाश और पाताल आप परिचित ही हैं। आकाश ऊपर की ओर और धरती जिस पे हम खड़े हैं, जिसे पाताल, इसके नीचे पाताल को माना जाता है, वो भी एक दिशा है। तो मुख्य 11 अवतार हुए भगवान के। कौन कौन से हुए, उनके विषय में भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वह हैं ये वाले अवतार: मत्स्य, कच्छप, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, श्री राम, श्री कृष्ण जी, बलराम जी, बुद्ध एवं कल्कि जी। ठीक है। 12 मास हैं: चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन। 12 राशियां हैं: मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। उसी तरह से 12 ज्योतिर्लिंग हैं। ये भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग हैं। कौन कौन से? सोमनाथ जी, मल्लिकार्जुन, महाकाल, ओमकारेश्वर, वैजनाथ जिसको वैद्यनाथ भी कहते हैं, रामेश्वरम, काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, केदारनाथ, कृष्णेश्वर, भीमाशंकर, नागेश्वर। 15 तिथियां हैं: प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा एवं अमावस्या। अब पूर्णिमा और अमावस्या आपको मैंने सबसे पहले बताया था। यही जो 15 तिथियां हैं, 15वीं तिथि को या तो पूर्णिमा कहते हैं या अमावस्या कहते हैं। इस तरह से ये तिथियां रिपीट होती हैं और हमारा एक महीना बनाते हैं। महीने को मास कहते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करना ज़रूर करें, लाइक इसको, और जितना हो सकता है अपने बच्चों तक इसको शेयर करें। बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है जो हर एक बच्चे को पता होनी चाहिए। धन्यवाद। इसी तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ संस्कृत सरिता इस चैनल पर। धन्यवाद।